बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन 1 में पाठ 21 सामूहिक जीवन के लिए व्यवस्थापन यह पाठ पढ़ेंगे। इस व्यवस्थापन अर्थात क्या होता है? तो बच्चों, व्यवस्थापन का अर्थ होता है कोई काम कैसे और कब करना है इसका प्रारूप तैयार करना। यहाँ पर देखिए एक परिवार दिखाई दे रहा है। श्रद्धा, आयशा और एमिली का परिवार है। इनके माता पिता सब गर्मियों की छुट्टियों में सैर के लिए जा रहे थे। उन्होंने सैर पर जाने की योजना बनाई थी। उसके लिए उन्होंने एक विशेष वाहन का प्रबंध किया था। सैर पर निकलने से पहले सभी सवेरे बहुत समय तक बस की राह देखते रहे, परंतु बस नहीं आई। टेलीफोन करने के बाद मालूम पड़ा कि वो सब लोग कहाँ एकत्र होंगे। यह बस के चालक को पता ही नहीं था, मालूम ही नहीं था। बस आने के बाद सब सैर पर निकले। यहाँ पर देखो उन लोग एक जगह इकट्ठा तो हो गए, लेकिन उन्होंने बस चालक को ये बताया ही नहीं कि उन्हें कहाँ इकट्ठा होना है, जिसके कारण बस चालक समय पर वहाँ पर नहीं पहुँच पाया। तो तुम्हें क्या लगता है? ऐसा लगता है कि पारिवारिक सैर में अव्यवस्था हुई है, तो वो क्यों हुई है? ऐसी अव्यवस्था को दूर करने के लिए तुम कौन से उपाय कर सकते हो? क्या तुम बता सकते हो इसको? तो यहाँ पर अगर ऐसा कोई परेशानी आपके साथ आता है तो आपको क्या करना है, इसके बारे में बताना है। बच्चों, व्यवस्थापन अर्थात कोई भी काम करने के लिए व्यवस्थापन करना चाहिए। व्यवस्थापन की आवश्यकता होती है। व्यवस्थापन का अर्थ होता है कोई काम कैसे और कब करना है इसका प्रारूप तैयार करना। सामूहिक काम करने के लिए काम करने वालों के बीच का तालमेल होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कोई भी काम समय पर और ढंग से पूरा नहीं हो सकता है। बच्चों, आपने अपने जन्मदिन के अवसर पर सहेलियों को बुलाया होगा, साथियों को बुलाया होगा और उस कार्यक्रम का संपूर्ण नियोजन तैयार करके आप अपने पेरेंट्स को देते हो कि हाँ, हमें किस लिए बुलाना है, किसे बुलाना है, कैसे बुलाना है, ठीक है। और अगर आप ये व्यवस्था नहीं करते हो तो सारा कार्यक्रम खराब हो सकता है। बच्चों, व्यवस्थापन का महत्व के बारे में हम जानेंगे। अतिथियों को जब आप घर पर भोजन के लिए बुलाते हो या किसी बड़े समारोह का आयोजन करते हो तो सभी कामों के लिए व्यवस्थापन आवश्यक होता है। व्यवस्थापन अच्छा होने पर कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो जाता है। व्यवस्थापन अच्छा न होने पर कार्यक्रम में क्या होती है? अव्यवस्था पैदा हो जाती है। पाठशाला, गांव, जिला, राज्य तथा देश का प्रशासन चलाने के लिए भी व्यवस्थापन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि छोटा सा कार्य करने के लिए, जैसे कि पिछले चित्र में देखा कि एक सैर पर जाने के लिए उन्होंने व्यवस्थापन सही ढंग से नहीं किया और उन्हें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी। इसी तरह से आप अपने घर में, समाज में, परिवार में, पाठशाला में, साथ साथ देश में, राज्य और जिले में व्यवस्थापन अगर सही ढंग से नहीं होता तो अव्यवस्था फैल सकती है। बच्चों, आपको मुझे ये बताना है कि अगर आप अपने क्लास के मॉनिटर हो तो वर्ग का व्यवस्थापन करने के लिए तुम्हें कौन कौन से कार्य करने पड़ेंगे, कौन से काम करने पड़ेंगे, और इन काम करने के लिए, ये सब काम पूरा करने के लिए आप किन किन प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे करोगे। वर्ग व्यवस्थापन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम जानते हैं। वर्ग का व्यवस्थापन वर्ग प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। वर्ग प्रतिनिधि अर्थात मॉनिटर द्वारा किया जाता है। इस व्यवस्थापन में वर्ग की स्वच्छता, चौक तथा डस्टर की उपलब्धता, श्यामपट्ट की स्वच्छता तथा सुविचार लेखन, वर्ग का अनुशासन इत्यादि कामों का समावेश होता है। बच्चों, अब आपको अपनी पाठशाला व्यवस्थापन समिति के बारे में अपने शिक्षकों
और अभिभावकों से जानकारी प्राप्त करना है और उसे अपनी कॉपी में लिखना है। बच्चों, पाठशाला की व्यवस्थापन समिति जो होती है वो क्यों निर्माण की जाती है? पाठशाला की व्यवस्थापन समिति पाठशाला का काम सुचारू रूप से चलते रहने के लिए तथा चलने में मदद करने के लिए तथा उससे साध्य होने वाले उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए पाठशाला व्यवस्थापन समिति का गठन किया जाता है। इस समिति में अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी प्रतिनिधि तथा स्थानीय स्तर के कुछ अनुभवी लोगों का समावेश किया जाता है। अभिभावक, शिक्षक तथा विद्यार्थी की परेशानी समझकर उसे दूर करने में मदद करना इस समिति का उद्देश्य होता है। यह समिति विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास के लिए प्रयत्न करती है। तो ये आपको मैंने पाठशाला की व्यवस्थापन समिति के बारे में जानकारी दी। बच्चों, यहाँ पर देखिए एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और ये दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, कैसे, इसका क्या कारण है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। और साथ साथ यातायात के नियम का पालन हमें क्यों करना चाहिए, इसके बारे में आपको मुझे बताना है। प्रत्येक पाठशाला का समय निश्चित होता है। पाठशाला के सभी विषयों की समय सारणी होती है। साथ साथ नियम जो होते हैं, नियमों का पालन यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसे उसी तरह से व्यवस्थापित किया जाता है ताकि विद्यालय में अव्यवस्था ना हो। इसके साथ साथ समाज में हर स्थान पर व्यवस्थापन निश्चित किए जाते हैं ताकि किसी भी तरह की परेशानी या अव्यवस्था ना फैले। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्रत्येक विद्यालय का समय जो होता है निश्चित होता है, एक टाइम फिक्स होता है और पाठशाला के सभी विषय की समय सारणी निश्चित होती है। अगर ऐसा ना हो तो कौन सा विषय किस दिन पढ़ाना है या लाना है, इसकी जानकारी आपको नहीं होगी और आप परेशान हो जाओगे। सड़कों पर वाहन सदैव बाईं ओर से चलते हैं। नियमों के कारण समाज में कौन सा काम कब और कैसे किया जाए, इसके लिए दिशा प्राप्त होती है। नियमों के कारण इस बात का विश्वास प्राप्त होता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित पद्धति से ही व्यवहार करेगा। समाज में किसी भी अव्यवस्था को रोकने तथा सामूहिक जीवन के सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम बनाए जाते हैं। बच्चों, अब हम स्थानिक शासन संस्था के बारे में जानेंगे। स्थानिक शासन संस्थाएं पहले के समय में समाज की रीति रिवाज के अनुसार नियम निर्धारित होते थे। अब सरकार नियम बनाती है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपना संविधान तैयार किया। संविधान में प्रशासन चलाने की जानकारी दी गई। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि संविधान के अनुसार देश का शासन चलाते हैं। स्थानिक संस्था स्थानिक स्तर पर शासन चलाती है। बच्चों, अब आपको इन सभी के साथ कुछ प्रश्न के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। तुम्हारे क्षेत्र में कौन सी स्थानिक संस्थाएं काम करती हैं, इसकी जानकारी आपको प्राप्त करके लिखनी है। इसके साथ साथ तुम्हारे घर अथवा विद्यालय के आसपास उनसे संबंधित नामपट जैसे वार्ड का नाम, नगर सेवक, महापौर, सरपंच इत्यादि के निवास, ग्राम पंचायत का कार्यालय इत्यादि हैं क्या, इन्हें खोजना है और बताना है। बच्चों, स्थानिक संस्थाएं शासन संस्थाओं के कार्य क्या होते हैं? स्थानिक शासन संस्थाओं के कार्य
हमें पीने, स्वच्छता तथा खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जो कि वे व्यवस्था करते हैं। परिसर स्वच्छ रखने की आवश्यकता होती है, जो कि इनके कार्य हैं, व्यवस्थापन कार्य के अंतर्गत आता है। साथ साथ सड़क पर प्रकाश, पाठशाला, अस्पताल, बगीचे, इन सभी आवश्यकताओं की व्यवस्थापन स्थानिक शासन संस्थाएं करती हैं। दैनिक जीवन के लिए इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का जो उत्तरदायित्व होता है वो स्थानिक शासन संस्थाओं का होता है, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग अपने प्रतिनिधि को चुनकर इन संस्थाओं में भेजते हैं। बच्चों, अब हमने इस पाठ में क्या सीखा, इस बारे में जानना है। कोई भी काम करने के लिए कम से कम न्यूनतम व्यवस्थापन आवश्यक है। सामूहिक कामों के लिए विस्तृत प्रारूप बनाना आवश्यक होता है। प्रारूप के अनुसार काम करने में सुविधा होती है और काम समय पर हो जाते हैं। पाठशाला व्यवस्थापन समिति ऐसी संस्था है जो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के उत्तम विकास के लिए काम करती है। लोगों को प्रतिदिन की सेवाओं की आपूर्ति करना और लोगों के दैनिक जीवन की कठिनाइयों को हल करना, ऐसे कार्य स्थानिक शासन संस्थाएं करती है। बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि व्यवस्थापन की आवश्यकता क्यों है और कौन कौन सी व्यवस्थापन समितियां हमारे आसपास कार्य करती हैं, इसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। अब हम अपने स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। इसमें 3 प्रश्न है, अ, आ, ई। पहला प्रश्न जो है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है, जिसमें 2 प्रश्न आ रहे हैं, तो एक एक प्रश्न के हम उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, व्यवस्थापन का पहला चरण अर्थात पहली सीढ़ी कौन सी है? अपने काम कैसे और कब करना है, इसका प्रारूप तैयार करना व्यवस्थापन का पहला चरण है। दूसरा प्रश्न है, नियम क्यों बनाए जाते हैं? समाज में किसी भी अव्यवस्था को रोकने तथा सामूहिक जीवन के सुचारू रूप से चलने के लिए नियम बनाए जाते हैं। अब आपको खाली जगह देखना है, जिसमें हमें 3 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। कोई भी काम करने के लिए न्यूनतम खाली जगह आवश्यक होता है, तो क्या आवश्यक होता है? व्यवस्थापन आवश्यक होता है। काम करने वालों के बीच खाली जगह बना रहे, इस पर ध्यान देना पड़ता है। तालमेल, काम करने वालों के बीच तालमेल बना रहे, इस पर ध्यान देना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, लोग स्थानिक शासन संस्थाओं के लिए अपने खाली जगह चुनकर देते हैं, तो क्या चुनकर देते हैं? प्रतिनिधि। लोग स्थानीय शासन संस्थाओं के लिए अपने प्रतिनिधि चुनकर देते हैं। अब अंतिम प्रश्न, ई वाला, अतिथि को भोजन के लिए निमंत्रित करने पर उसका व्यवस्थापन तुम कैसे करोगे? अगर कोई आपके घर में मेहमान आता है तो उसके लिए आप क्या करोगे? अगर आपको पता है कि वो आने वाला है तो क्या करोगे? अतिथि को भोजन के लिए घर पर बुलाया गया है। इस कार्यक्रम के व्यवस्थापन में मैं ये बातों का ध्यान रखूँगा। कितने अतिथि आने वाले हैं? भोजन के लिए कौन कौन से पदार्थ बनाने हैं? खाद्य पदार्थों के लिए कौन कौन से सामान लाने पड़ेंगे? इनमें से कितने सामान घर में हैं? अतिथि का स्वागत कैसे करना है? क्या अतिथि को ले आने और पहुंचाने की सुविधा भी करनी है? इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना होगा। तो बच्चों, आपका ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अब आपको इस पूरे पाठ का वाचन करना है और पाठ का वाचन करने के बाद प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिखना है और मुझे भेजना है।